做他们人家他都方便知道吧？他当时感觉我上班啥，他都没爱就说他，他都没爱就说A year before I went to Pakistan, I was in Kashmir, where a minuscule minority community has been almost entirely wiped. एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा हो। एक अपवाद स्वरूप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए पिछले 30 सालों में, 32 सालों में, 50 सालों में। मैं कहता हूं कि जितने कश्मीरी हिंदू मारे गए उन सबके कातिल मुसलमान थे। एक एक के कातिल मुसलमान थे। जितने बलात्कार हुए मुसलमानों ने किए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, मुसलमानों ने तोड़े। आप मुझे झूठा साबित कीजिए। He calls himself a soldier of the Kashmir Liberation Front. His name is Farooq Dar. His brown belt gives him the nickname Bitta Karate. He admits to killing 20 people, most of them Kashmiri Pandits. His 3 Muslim victims included a girl, Dolly, not older than 15. Discussing the murders he committed, did Bitta Karate have any regrets about killing innocent people? I was shocked to find the answer. Here's my report. पहला कत्ल कब किया आपने? मैं सोचता हूँ पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। तो क्या आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है? यानी अगर कोई आदमी आरएसएस का मेंबर हो तो आप उसे जान से मार डालेंगे? मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो। अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। जिस लड़के ने, बिट्टा कराटे ने सतीश को जान से मारा, उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं? क्या समझते हैं आप? बेटा तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे? क्या कहूँ? किस चीज से मारते थे आप? पिस्टल से। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से? पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि 2-3 आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं। इसका मतलब लोग आपको? तो लोग साथ देते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने जिस आदमी को मारना चाहा, आपने कोशिश की लेकिन आप फेल कर गए? नहीं। जब भी आपने कोशिश की सफल हुए? जी, सफल हुए। मैं जिधर निशाना चाहता था लगा उधर बराबर पहुंच जाता। तो इसमें क्या खासियत थी आपकी? मतलब क्या बात थी कि आप हमेशा सफल हो जाते थे? मतलब मसल पावर पे होते हैं। मसल पावर पिस्टल सबसे टफ फायर होता है पिस्टल फायर, और पिस्टल फायर में मसल पावर अच्छी होनी चाहिए। और आप नजदीक जाके एकदम फायर करते होंगे? नजदीक में डिस्टेंस बहुत रखता था। कितना डिस्टेंस? 30 गज, 20 गज। इतनी दूर से पिस्टल से मार देते थे? और क्या, कहाँ निशाना ताकते थे? सर का कि दिल का? मैक्सिमम में सर का या हार्ट का लगाता था। तो जब लोग मर जाते थे या आपके सामने तड़पते भी होंगे तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? पहले लग रहा था, बाद में नहीं। Looking back now, Bitta Karate feels that Pakistanis have cheated him. उन्होंने कहा पहले जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की, तब उधर जब ट्रेनिंग की, उन्होंने कहा कि आप अंदर से कुछ करो, जब लोग आपके साथ होंगे तो बाकी हम कुछ करें, बाकी हम सब हम पर डालो। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करेगा, जंग करेगा। तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब तो दुख है बहुत। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ है। आपको लगता है कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं, मिलिटेंट्स अख्तियार कर रहे हैं, गोली चलाने का, बम ब्लास्ट करने का, मासूम लोगों की जानें लेने का, इससे जो आपका मकसद है कि हिंदुस्तान को तोड़ दें, कश्मीर को अलग कर दें हिंदुस्तान से, ये पूरा हो पाएगा?
मेरे ख्याल में मुश्किल है कि नामुमकिन है? मुश्किल है, मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। तो फिर क्यों आप लोग ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अगर आपका मकसद पूरा नहीं होने जा रहा है? अब मैं मेरे भाइयों को ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करें। जो मिलिटेंट है उनको ये चाहिए कि अब गवर्नमेंट से बातचीत करें, क्योंकि उधर डकैती हो रही है, रैप्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रैप्स हो रहे हैं उधर। रेप्स हो रहे हैं? जी। किसके? वो तो लड़कियों के रैप्स हो रहे थे। कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है, मतलब हो रहे हैं ना, बहुत जुल्म हो रहा है उधर, डकैती हो रही है, गन पॉइंट पर पैसे ले रहे हैं मिलिटेंट और लड़कियों का रेप भी करते हैं मिलिटेंट। सब रेप भी कर रहे हैं और लोगों के ऊपर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो, अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो। लेकिन उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये आपकी जानकारी है कि मिलिटेंट्स लड़कियों को रेप करते हैं? नहीं कर रहे हैं अब। और जोर से पैसे भी, गन पॉइंट से पैसे भी ले रहे हैं। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। आपको कबूल है फांसी? ये कबूल है। This man, who is so casual about killing other people, clearly sees his own end in a misguided glory of martyrdom. What kind of a cause is this that dehumanizes a man so much that he is willing to kill his own mother? This is Manoj Raghuvanshi reporting for Newstrack. आप सोचिए, यासीन मलिक भी जो जेल में है पिछले 5 साल से, वो एनआईए के हवाला के केस में है जो 2017 में रजिस्टर किया गया था। आप सोचिए, यासीन मलिक ने 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा। और कौन सा ऐसा देश होगा, और ये मेरे को शर्म आती है बोलते हुए, कौन सा देश होगा पूरे विश्व में जिसके आर्मी या एयरफोर्स के लोगों को मारा जाता है, निर्ममता से मारा जाता है, और आप 35 साल से उसका केस मतलब कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। इसमें तो पूरा सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं बुरी तरीके से। घसीट ही रहे, पीएम तक मिलते थे। आप सोचिए कि मनमोहन सिंह ने गले मिले यासीन मलिक से, अपने घर में 7 RCR में अब जो LKM बन गया है वहां पर बुलाया और बिरयानी खिलाई उनको। यासीन मलिक ने उन दिनों एक सफरे आजादी की थी क्योंकि उसको पैसा बहुत मिलता था। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यासीन मलिक को जो पैसा मिलता था वो पाकिस्तान से तो मिलता था, हिंदुस्तान से भी मिलता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यासीन मलिक को पैसा देता था और उनको लगता था कि ये हमारे लिए काम करेगा कश्मीर में और हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा। तो ये भी एक स्टडी मोदी सरकार को करना चाहिए कि कौन ऐसे लोग थे इंडियन इंटेलिजेंस में जो यासीन मलिक को पैसा देते थे, जो यासीन मलिक का समर्थन करते थे। यासीन मलिक का किडनी में प्रॉब्लम होता था, हार्ट में प्रॉब्लम होता था, आंख में प्रॉब्लम होता था, तो दिल्ली में उसको सुविधा मिलती थी, होटल में रुकाया जाता था, सिक्योरिटी दी जाती थी और बाकी चीजें मुहैया करी जाती थी। अमेरिका भी लेके गए यासीन मलिक को। तो ऐसे कौन से लोग थे जो मदद कर रहे थे हिंदुस्तान की सरकार में? इसका क्यों नहीं ऑडिट होता? क्योंकि अगर आपको कश्मीर को बदलना है और एक पॉलिसी रणनीति पूरी तरीके से बदलनी है